हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्केल्स एंड टाइप ऑफ स्केल्स इन ज्योग्राफी। देखते हैं कि स्केल्स क्या होता है और उसकी कितनी टाइप्स हैं स्केल की ज्योग्राफी में। चलो देखते हैं स्केल क्या होता है। सबसे पहले स्केल्स जो होता है, स्केल जनरली यूज्ड फॉर एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर ड्राइंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हम जनरली अगर स्केल की बात करते हैं कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम क्या करते हैं, कुछ स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं या ड्राइंग में यूज़ करते हैं। बट ज्योग्राफी में अगर हम बात करते हैं कि ज्योग्राफी फिर लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो स्केल का मतलब ये होता है, मीन्स ये होता है कि द प्रोपोर्शन आर रेशियो बिटवीन द डायमेंशन अडॉप्ट फॉर द मैप एंड द करस्पॉन्डिंग डायमेंशन ऑन द ग्राउंड। कि आपने क्या किया कि एक रेशो है जो आपने मैप पे ड्रा किया और वही डायमेंशन आपने अडॉप्ट किया, ग्राउंड पे अडॉप्ट किया। ठीक है, तो द स्केल ऑफ ए मैप में भी इंडिकेट इन फॉर्म ऑफ ए रिटन स्टेटमेंट। ठीक है, स्केल जो होता है मैप का वो इंडिकेट करता है किसमें, रिटन स्टेटमेंट में। जैसे कि ऑन ए मैप ए रिटन स्टेटमेंट अपीयर स्टार्टिंग 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर ग्राउंड पे होगा और 1 सेंटीमीटर हम किस पे शो करेंगे, मैप पे शो करेंगे। मीन्स दैट ऑन द मैप ए डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग 10 किलोमीटर ऑफ द करस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस। ठीक है, इट मे आल्सो बी एक्सप्रेस इन एनी अदर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट दैट इज 1 इंच रिप्रेजेंट 10 माइल्स। ओके, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि 2 पॉइंट्स हैं, ये एक पॉइंट हो गया, उसके बाद है ये दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक, ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर हम बता देंगे, ये हमारे पास है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर, ठीक है। तो ये पॉइंट ए और पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस हमारे पास 10 किलोमीटर है। ठीक है, ये ग्राउंड डिस्टेंस है। इसको अगर हम मैप पे रिप्रेजेंट करेंगे, मैप पे अगर हम बताते हैं तो हम बोलेंगे 1 सेंटीमीटर ऑन मैप एंड 10 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। 10 किलोमीटर हो गया हमारे पास ग्राउंड पे। ठीक है, ऐसे हम शो करते हैं डिस्टेंस को। आगे हमारे पास है कि डिवीजन ऑफ स्केल्स। स्केल को हम कैसे डिवीजन करते हैं। ठीक है, स्केल इस टाइप का होता है। स्केल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। स्केल को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है प्राइमरी स्केल। प्राइमरी स्केल वो स्केल होता है कि जिस पे हम लार्ज यूनिट शो करते हैं। ठीक है, बड़ी यूनिट शो की जाती है। और दूसरा होता है सेकेंडरी स्केल, और सेकेंडरी स्केल और यूनिट भी कह सकते हैं आप। और इसमें हम स्मॉल यूनिट शो करते हैं और इसकी डिवीज़न करते हैं। ठीक है, कैसे हम इसको डिवीज़न करते हैं मैं बताता हूँ आपको। तो ये हो गया, जो ये वाला पार्ट है स्केल हमेशा 0 से लेके और यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्केल। ये हमारे पास होता है प्राइमरी स्केल। और इस 0 से लेके यहाँ तक होता है, ये होता है हमारे पास सेकेंडरी स्केल, सेकेंडरी स्केल। ठीक है, प्राइमरी स्केल पे हम इस स्केल पे, जो ये स्केल है ये वाला प्राइमरी स्केल, ठीक है, इस स्केल पे हम क्या करते हैं, हायर यूनिट शो करते हैं, बिग यूनिट, बड़ी यूनिट शो करते हैं। और इस पे हम छोटी यूनिट शो करते हैं। ठीक है, जैसे इस पे हम किलोमीटर शो करेंगे और इस पे हम क्या करेंगे, मीटर शो करेंगे। ठीक है, स्केल 2 किस्म से डिवाइड किया गया। एक प्राइमरी स्केल वो स्केल जिस पे हम क्या करते हैं, बिग यूनिट शो करते हैं, बड़ी यूनिट शो करते हैं, जैसे किलोमीटर बताया हमने। और इसमें जो है सेकेंडरी स्केल होगी, ये वाला स्केल, इसमें हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्केल। और इस पर हम क्या ड्रा करते हैं, स्मॉल यूनिट शो करते हैं और इसकी हम डिवीज़न करते हैं। इसकी क्या करते हैं, हम डिवीज़न करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास स्केल का हो गया। ठीक है, प्राइमरी स्केल एंड सेकेंडरी स्केल। ओके, उसके बाद है मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग स्केल। हम स्केल को किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, स्केल को हम 2 तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहले मेथड हो गया बाई सिंपल स्टेटमेंट मेथड से करते हैं। दूसरा हमारे पास हो गया बाई रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शन मेथड, या हम फ्रैक्शन मेथड से करते हैं या सिंपल मेथड से करते हैं। ठीक है, या जिसको RF कहते हैं उसी को ही रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मेथड कहते हैं। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट मेथड में हम इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं कि हम बोल देते हैं कि वर्ड्स में शो करते हैं, इन वर्ड्स में। जैसे कि 1 सेंटीमीटर बोल दिया, 1 किलोमीटर हो गया, 1 इंच हो गया और 1 माइल हो गया। ठीक है, हम इसको सिंपली इन वर्ड्स में शो करते हैं। दिस इंडिकेट करता है कि 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप करस्पॉन्डिंग्स टू 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड एंड सो ऑन। ठीक है, दिस मेथड इज ईजी एंड इज अंडरस्टूड
वेल स्पेशली फॉर दोज हु आर लेस एजुकेटेड। ठीक है, ये उनके लिए शो करता है जिससे हम बोल कर बता सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर शो करता है, 1 इंच में इतना डिस्टेंस शो करता है। ठीक है, वर्बली हम बोलते हैं या इसको वर्ड्स में हम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो होता है दूसरा मेथड जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है, जिसको हम क्या करते हैं आरएफ कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो इसकी प्रोपोर्शन ऑफ स्केल होती है फ्रैक्शन की, इसमें जो न्यूमिनेटर होता है, ठीक है, न्यूमिनेटर इज़ 1 होता है एंड डिनोमिनेटर इज़ इन द सेम यूनिट ऑफ द लेंथ। जो लेंथ आप दिखा रहे होगे ग्राउंड पे, ठीक है, वही आपका डिनोमिनेटर होता है। इफ़ द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आरएफ जो है वो हमारे पास 1/1 लाख है, तो ठीक है, इसका are 1:1 lakh. This means that 1 unit on the map represent 1 lakh of the same unit on the ground। ठीक है, इस RF को जो है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को, जो रिप्रेजेंटेटिव RF है इसको मैप डिस्टेंस अपन ग्राउंड डिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, RF रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को कहते हैं मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। ठीक है, जो मैप का डिस्टेंस होगा वो ग्राउंड डिस्टेंस भी हम शो करते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक, 2 तरीके से होता है ये, एक हो गया हमारे पास सिंपल मेथड, दूसरा हमारे पास हो गया रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, सिंपल मेथड में हम किस में शो करते हैं, ओनली इन वर्ड्स में। ठीक है, इस वर्ड्स में शो करते हैं, और इसमें हम किस में शो करते हैं, इसमें हम मैप डिस्टेंस बताते हैं, मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस दिखाते हैं। ठीक है, ये मेथड हो गए स्केल को रिप्रेजेंट करने के। ठीक, उसके बाद है मैट्रिक एंड इंग्लिश यूनिट। ठीक है, हम कोई स्केल ड्रा करते हैं, उसके लिए हमें 2 टाइप की यूनिट होती हैं हमारे पास। ठीक, एक हमारे पास होती है मैट्रिक यूनिट और दूसरी होती है हमारे पास इंग्लिश यूनिट। ठीक है, मैट्रिक यूनिट में आगे किलोमीटर आ गया, किलोमीटर हो गया हमारे पास, हेक्टोमीटर हो गया, का मीटर हो गया, मीटर हो गया, डेसीमीटर हो गया और सेंटीमीटर हो गया। और इंग्लिश में हमारा इंग्लिश स्केल जो होती है या इंग्लिश यूनिट जो होती है उसमें माइल, फरलांग, यार्ड, फिट, ठीक है, और इंच भी होता है लास्ट पे। सर ये हमने नहीं लिखा है, इसको क्या होता है, इंच भी होता है नीचे। ठीक है, मैट्रिक स्केल जब आपके पास क्वेश्चन में या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में या क्वेश्चन में अगर आपको पूछा होता है कि आप शो करो, किलोमीटर शो करो या मीटर शो करो, या मैट्रिक स्केल में होता है, तब आपने 15 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी होती है स्केल ड्रा करने के लिए। ठीक है, जब आपको इंग्लिश यूनिट पूछी गई हो, जैसे आपको माइल शो करने के लिए पूछा हो, फरलांग शो करने के लिए पूछा हो, यार्ड शो करने के लिए पूछा हो, फिट शो करने के लिए पूछा हो, या इंच शो करने के लिए पूछा हो, तब आपने स्केल के लिए 6 इंच लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, 6 इंच लाइन ड्रा करनी है। आगे समझ मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, कि when the scale show the metric unit then you have to draw 15 सेंटीमीटर लाइन। जब भी कोई स्केल शो करता है कि उसमें मैट्रिक स्केल हो गई, वो स्केल जिसमें किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर होगा, तब आपने 15 सेंटीमीटर की लाइन शो करनी है। जब आपके पास इंग्लिश यूनिट होगी, ठीक है, इंग्लिश यूनिट जैसे कि माइल, फरलांग, यार्ड, फिट और इंच होगा, तब आपने व्हेन द स्केल शो इंग्लिश स्केल देन यू हैव टू ड्रा 6 इंच लाइन। ठीक है, तब आपने स्केल ड्रा करने के लिए 6 इंच की लाइन लेनी है। ठीक है, जब हमारे पास क्या होगा, मैट्रिक यूनिट होगी, जब हमारे पास मैट्रिक यूनिट होगी तब हमने क्या करना है, 15 सेंटीमीटर की लाइन लेनी है स्केल ड्रा करने के लिए। ठीक है, जब हमारे पास इंग्लिश यूनिट होगी, ठीक है, तब हमने 6 इंच की लाइन लेनी है। 6 इंच की लाइन लेनी है किसके लिए, स्केल ड्रा करने के लिए। ठीक है, 2 टाइप के यूनिट हो गए हैं, एक मैट्रिक यूनिट होते हैं और एक इंग्लिश यूनिट होते हैं। ठीक है, और ये होते जो इंग्लिश यूनिट होते हैं ये माइल, फरलांग, यार्ड, फिट और इंच में होते हैं। ठीक, ये हमेशा याद रखना। अब नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ स्केल। स्केल की कौन कौन सी टाइप्स हैं, ठीक है, कितनी किस्म के स्केल्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहले हमारे वेरियस टाइप ऑफ स्केल होते हैं, जैसे कि प्लेन स्केल और सिंपल स्केल जिसको कहते हैं। डायगोनल स्केल हो गया जिसमें हम डायगोनल शो करके बताते हैं। वर्नर स्केल हो गया हमारे पास। कंपेरेटिव स्केल हो गया जिसमें हम 2 स्केल को कंपेयर करते हैं, एक दूसरे को कंपेयर करते हैं। ठीक है, उसको स्केल ऑफ कॉर्ड्स हो गया। ठीक है, ये 5वां वाला है। सिंपल स्केल में हम सिर्फ सिंपल स्केल ड्रा करते हैं, इसमें 2 यूनिट दिखाते हैं। ठीक है, खाली 2 यूनिट दिखाते हैं, किलोमीटर और मीटर दिखा देते हैं। ठीक है, कौन से हो गया हमारे पास, प्लेन स्केल हो गया, डायगोनल स्केल हो गया, वर्नर स्केल हो गया, कंपेरेटिव स्केल हो गया, स्केल ऑफ कॉर्ड्स हो गया। ठीक है, ये हमारे पास स्केल की किस्में हैं। देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है, सिंपल स्केल। अब हमारे पास है सिंपल स्केल।
सिंपल स्केल क्या होता है, सिंपल स्केल दे रीड आर मेयर अप टू 2 यूनिट्स, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ 2 यूनिट को मेयर कर सकते हैं एंड इट्स सब डिवीजन, और उसके हम क्या कर देते हैं सेकेंडरी स्केल में, उसके हम क्या कर देते हैं सेकेंडरी स्केल में उसके हम सब डिवीजन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई सेंटीमीटर दिखाएंगे, मिलीमीटर दिखाएंगे, ठीक है, तब हम क्या करते हैं सिंपल स्केल, या मीटर किलोमीटर दिखाएंगे, किलोमीटर और मीटर दिखाएंगे, तब हम क्या करेंगे सिंपल स्केल यूज़ करेंगे। और हमारे पास जब डायगोनल स्केल होती है, डायगोनल स्केल आर यूज टू रीड आर मेयर अप टू 3 यूनिट्स, हम 3 यूनिट मेयर करते हैं डायगोनल स्केल में, ठीक है। जैसे हमारे पास अगर कोई हो गया डेसीमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया और मिलीमीटर हो गया, हम इन तीनों को शो करना है एक स्केल पे, तो उस वक्त हम कौन सा स्केल ड्रा करते हैं, डायगोनल स्केल करते हैं। या हम हमारे पास ये डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये हमारे पास कौन सी स्केल होगी, ये मैट्रिक स्केल होगी। या हम माइल, फरलांग और यार्ड लेते हैं, ठीक है, तो उसमें हम कौन सी लाइन ड्रा करते हैं, उसमें हम ड्रा करते हैं 6 इंच वाली लाइन और 3 यूनिट हो गए, जैसे माइल, फरलांग और यार्ड, या माइल, फरलांग और इंच, ऐसे हमारे पास हो गए डायगोनल स्केल में। हम डायगोनल स्केल में 3 क्या करते हैं 3 यूनिट शो कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं डायगोनल ड्रा करते हैं, ठीक है। दिस स्केल इज यूज्ड व्हेन वेरी स्मॉल डिस्टेंस सच एज 0.5 मिलीमीटर की हो और टू बी एक्यूरेटली मेयर, और व्हेन मेयरमेंट आर रिक्वायर्ड अप टू सेकंड डेसिमल, ठीक है। मेयरमेंट जो होगी एक किस पे होगी, रिक्वायर्ड होगी दूसरे डेसिमल पे रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमें कुछ दिया गया हो कि हमें 3 यूनिट दी गई हूँ, तो वो कौन सी 3 यूनिट हैं, जैसे ये आ गया हमारे पास, ठीक है, 2.35 डेकामीटर, 4.68 किलोमीटर, 12 हेक्टोमीटर, ये आपको दिया जाए कि इसका स्केल ड्रा किया जाए, तो तब आपको कौन सा स्केल ड्रा करना होता है, डायगोनल स्केल ड्रा करना होता है, ठीक है। अब हमारे पास है कंपेरेटिव स्केल्स, ठीक है। कंपेरेटिव स्केल इज ए पेयर ऑफ स्केल हैविंग कॉमन आरएफ, ठीक है। कंपेरेटिव स्केल वो स्केल होता है, ठीक है, जिसका कॉमन आरएफ एक होती है। आरएफ क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होगी, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन किसको कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हो गया मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, ठीक है, ग्राउंड डिस्टेंस होता है ये, ठीक। तो इस कंपेरेटिव स्केल में ये होता है कि कंपेरेटिव स्केल इज ए पेयर ऑफ स्केल हैविंग कॉमन आरएफ, ठीक है, जिनका क्या होता है कॉमन आरएफ होता है, बट ग्रेजुएटेड टू रीड डिफरेंट यूनिट, बट वो जो यूनिट रीड करेगा वो डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। ए मैप ड्रॉन विद स्केल रीडिंग माइल्स एंड फरलांग्स, ठीक है, कोई भी मैप हो या कोई स्केल जो ड्रा कर रहा हो जिसपे माइल्स और फरलांग शो करना हो, ठीक है, कैन बी मीयर्स, या आप उस पर किलोमीटर या हेक्टोमीटर देते हो, तो बाई ये कंपेरेटिव स्केल से, ठीक है। हम पहले स्केल पे हम माइल्स एंड फरलांग दिखाएंगे, ठीक, और दूसरे पे हम क्या दिखा सकते हैं, किलोमीटर एंड हेक्टोमीटर दिखा सकते हैं, उनका कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो और उनकी जो सेकेंडरी डिवीजन होती है, जैसे हमारे पास ये एक स्केल ये हो गया, एक मिनट, कंपेरेटिव स्केल में क्या होता है, जैसे कि ये हमारे पास एक स्केल हमने ये ले लिया, ठीक है, ये हमारे पास एक स्केल आ गया, ठीक, और ये हमारे पास दूसरा स्केल आ गया। कंपेरेटिव स्केल में जब हम एक स्केल को दूसरे स्केल के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक, तो इसमें क्या होना चाहिए, जो हमारे पास सेकेंडरी स्केल होता है, ठीक है, ये डॉटेड लाइन जो हम खींचते हैं, ये इन दोनों में क्या होती है, कॉमन होती है, ऐसी होती है, ठीक है। तब हम एक दूसरे को कंपेयर कर सकते हैं। इसमें हम क्या दिखा सकते हैं, इसमें हम दिखा सकते हैं माइल्स एंड फरलांग्स, ठीक है, माइल्स एंड फरलांग दिखाएंगे, और इसमें हम क्या दिखाएंगे, इसमें हम दिखा सकते हैं किलोमीटर एंड हेक्टोमीटर, ठीक है, इसमें हम किलोमीटर एंड हेक्टोमीटर दिखा सकते हैं। हमेशा जो बड़ी यूनिट होती है वो किस स्केल पे होती है, वो प्राइमरी स्केल पे होती है, और जो छोटी यूनिट होती है वो सेकेंडरी यूनिट पे होती है। इसीलिए मैंने किलोमीटर इस साइड लिखा, क्योंकि ये बड़ी यूनिट है और हेक्टोमीटर छोटी यूनिट है, इसलिए इसको मैंने सेकेंडरी स्केल पे लिखा। और इसके बाद में हम क्या करते हैं, सब डिवीजन करते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कंपेरेटिव स्केल, ठीक है दोस्तों। ये हमारी वीडियो आज यहीं एंड होती है, अगर नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।